तो अभी आज आप देखिए अपन करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको i इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 और इसकी होल पावर 1/3 और x की पावर 5। ये पूछा ना, इसका करना है इंटीग्रेशन और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही है ना। तो यहां पर अपन किसको लेट करें, तो देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं कि मैंने किया एलईटी लेट। मान लीजिए मैंने इस पार्ट को किया क्योंकि जो बड़ा पार्ट दिखता है हमेशा उसको लेट कर लिया करो, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहां पर मौजूद होना चाहिए इस तरीके की फॉर्म में। तो मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू में टी, इसको लेट कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट कर लिया। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। एक्स क्यूब का करें तो क्या आता है डिफरेंशिएट, 3 आ जाएगा आगे और इसका बन जाएगा x3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर लग जाएगा। -1 जो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है यानी कि 0 बन जाएगा। इक्वल टू में t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में यानी d/dx तो लिखते हैं और t लगा देंगे इधर। अब इस dx को, ये जो इधर है इसको इधर रिप्लेस कर दे तो क्या लिखेंगे, इस 3 को इधर रिप्लेस कर दे यानी एक्स स्क्वायर dx और ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो 1/3 और dt ये आ गया। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में हमारे पास dx है, ये रहा dx है ना, लेकिन हमारे पास कौन नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो क्या हम इस x की पावर 5 को स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर में नहीं लिख सकते? भाई आप यहां पे रफ वर्क समझिए कि अगर आपको x की पावर 5 दिया है, इसका मतलब इसके अंदर कितने x हैं, 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5 होंगे ना ऐसे। तो यहां पर अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या लिख दें, एक्स की पावर 3। यानी इस एक्स की पावर 5 को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 2 में और 3 में, जिससे हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको तो ऐसे लिखा एक्स क्यूब माइनस 1 और 1/3, इसको 5 जो पावर है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और dx लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये dx है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई क्या, 1/3 और dt। और वहीं पर एक्स क्यूब माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हो आप, t लिख सकते हो। अब बचेगा कौन, एक्स क्यूब बचेगा। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं put पुट, i का तो i आ गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह कौन आएगा, t, इसे t को लिख दीजिए। ओके, फिर इसकी पावर क्या आई, 1/3 आ गया, एक्स स्क्वायर और dx की जगह आ गया क्या, 1/3, वो तो यहां आ गया, और dt को आप लिख दोगे इधर। अब बच क्या गया ऐसे में, एक्स क्यूब बच गया, तो इसकी भी हमें वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू यहां से बना लेंगे, यानी कि इस 1 को इधर माइनस उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। तो x3 इज इक्वल टू आ गया t प्लस 1 आएगा ना। तो इस एक्स क्यूब की जगह पर रख देंगे t प्लस 1, बन गया पूरा। अब इसे सोल्व करने के लिए देखिए, i का तो i लिखा, 1/3 का 1/3 लिखा, इंटीग्रेशन लगाया। अब ये जो t है जिसकी पावर 1/3 है और ये t जो इसकी पावर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 1 के साथ होगा, यानी इसे कुछ ऐसे लिख देंगे t की पावर 1 और t की पावर 1/3 होगा, प्लस ये जब इसके साथ होगा तो 1 के साथ करने पे तो सेम रहेगा और ये आ जाएगा dt आ गया। अब इंडिविजुअली ओपन कर लेते हैं दोनों को, कैसे, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 1/3 कितना होता है, यहां पर बता देते हैं कि 1 प्लस 1/3 कितना होता है। तो आप इसकी बजाय इसको 1 और 1/3 लिख सकते हो, ये प्लस का जो निशान है इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हो, 3 बन जा, और इसमें ये 1 और ऐड करते तो कितना आ गया, 4/3, यानी इसे आप लिख दोगे इसे सोल्व करके कि t की पावर 4/3, इसके साथ लगा दो dt, प्लस ये 1/3 इंटीग्रेशन इसको भी दे दो अलग से, यानी इसे क्या लिखोगे 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और dt लिखोगे ऐसे। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी पूछे इंटीग्रेशन x की पावर n और dx तो हमेशा क्या होगा, x की पावर n+1 और n+1 अपॉन में, और प्लस में आ जाएगा c, यही तो होता है। तो अपन यहां पर भी कर देते हैं पहले इस पोर्शन के लिए,
तो i इज इक्वल टू 1/3, t के ऊपर 4/3 है, यानी कि इसको लिख देंगे t इसकी पावर 4/3 प्लस 1, ऐसे ही नीचे 4/3 और प्लस में 1, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और प्लस में लगा देंगे इसके लिए कोई कांस्टेंट यानी कि c1। ऐसे ही अगला जो पोर्शन है इसके लिए 1/3 पहले लिखा, t की पावर 1/3 है, यहां पर आ जाएगा t की पावर 1/3 के साथ प्लस 1, और ऐसे ही 1/3 के साथ प्लस 1 आएगा ना। अब ब्रैकेट कर दो क्लोज, यहां पर आ गया इसका c2 को कांस्टेंट, 4/3 और प्लस 1 को प्लस कर लेंगे। तो आपको पता है कि जैसे पीछे किया है ना अपन ने कि 1 और 4/3 को प्लस करें तो कितना आएगा 7/3, यानी यहां पर लिख देंगे i इज इक्वल टू पहले तो 1/3, इस t की पावर कर दी 7/3 और ये नीचे वाला भी 7/3, प्लस में ये जो c1 और c2 इनको पास में लिख के कंबाइन कर देंगे। यहां पर इस पोर्शन को लिख देते हैं पहले 1/3 और प्लस 1 किया तो देखो पीछे किया था ना अपन ने, क्या आया था 4/3 आया था ना, तो इसे यहां पर लिख देते हैं t की पावर 4/3 और ऐसे ही नीचे 4/3 और प्लस में ये जो c1 और c2 इन दोनों कंबाइन कर दो, c1 और c2 कर दिया। अब इसका मतलब क्या आ गया i इज इक्वल टू ये तो आ गया 1/3, ये जो 7/3 है ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 7 पहुंच जाएगा नीचे, ये आ गया आपका t की पावर 7/3 और इसको भी ऐसे ही 1/3 को 1/3 लिखा, 4/3 ये भी उल्टा हो जाएगा 3/4 और साथ में t की पावर 4/3 उसे ऐसा कैसे, इन दोनों को c1 और c2 को अपन मान लेते हैं क्या कि c1 प्लस c2 हमारे किसी c के इक्वल है, तो यानी कि प्लस में c लिख देंगे। अब आप यहां पे कैंसिल कर दो और जो आपका t है उसकी वैल्यू फिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहां पर आ गया i इज इक्वल टू, इसमें तो आ गया 1/7 और इस t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू अपनी थी x³ - 1 इक्वल टू t था ना, तो ये रहेगी जो कि यहां डाल देंगे x3 - 1 और इसकी होल पावर 7/3 होगा, प्लस में ऐसे ही 1/4 और यहां पर t की वैल्यू डाल दो x³ - 1 और इसकी होल पावर 4/3 और प्लस में c है ही, तो फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा, यही है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। ओके नाउ अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसे। तो अभी देखिए 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमें दिया गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² है और नीचे है 2 + 3x³ और उसका होल पावर 3, यही देखा ना, dx के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है जी। तो हमेशा की तरह लेट कर लो, लेट नीचे वाला जो पोर्शन है ये बड़ा है और इसका डिफरेंशिएशन यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको करेंगे, देखो कैसे, 2 + 3x³ है, इसको t माना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, t मान लिया। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 का तो क्या कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 आगे आ जाएगा, यानी 3 आगे आएगा तो 3 3 जा 9 और x है ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, यही होगा ना। और इधर से इसको करेंगे तो d/dx और ये t यहां पे लग जाएगा, यहां से हमें dx को इधर रिप्लेस करना है, 3 3 जा 9 है, इसको इधर ले आते हैं, यानी इसे कुछ इस तरीके से लिख देंगे 3 3 जा तो 9x² और ये जो dt/dx है इसको इधर। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए ये कौन आपका x² है, ये रहा x², dx है इसको इधर ले आएंगे, यानी इसे यहां पर लिख देंगे क्या x² dx इज इक्वल टू, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया 1/9 और dt होगा ना। तो अब हम यहां पर फिल कर देते हैं, पुट करेंगे वैल्यू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² और dx की जगह क्या आएगा dt और 1/9, यानी 1/9 को तो बाहर लिख दो और dt को यहां लिख दो, हो गया। नीचे वाला जो पोर्शन है 2 + 3x³, इसकी जगह क्या मान रखा है t, यानी इसे लिख दोगे 1/t, इसकी होल पावर 3 है तो 3 लगा दीजिए, हो गया। अब यहां पर आप अपना फॉर्मूला यूज में लीजिए,
तो उसके लिए पहले आप लिख दो i इज इक्वल टू 1/9। टी की पावर 3 नीचे है, ऊपर ले चले तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि माइनस हो जाएगी -3। ये लिख दो dt। अब आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका x की पावर n, और जब भी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 और प्लस में c, यही आता है ना। तो ये यहां पे अप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू पहले लिख दिया 1/9, फिर ये जो t है इसकी जगह आ जाएगा -3 + 1 के साथ, और ऐसे ही नीचे -3 और +1 के साथ आएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस c लगा दो, हो गया। सोल्व करके 1/9 लिख देंगे। इसे सोल्व करेंगे तो t की पावर -2 आएगी, क्योंकि -3 और +1 क्या होता है, -2 होता है। ऐसे ही नीचे भी क्या आएगा, -2 आएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस c ले लेंगे अलग से। अब जो ये t माइनस है इसको नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, ये 2 और ये 9 मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, माइनस का 1/18, अंदर क्या बचा, इस t को नीचे ले आए यानी 1/t², यही आएगा, और प्लस में आपका c है ही। अब इस t की जो वैल्यू आपने लेट कर रखी थी ये वाली 2 + 3x³, ये यहां पर फिल कर देंगे। तो i इज इक्वल टू -1/18, और ये फिल किया तो 2 + x की पावर कितनी थी, 3x³ था, तो ये लिख देंगे 3x³। अब ये नीचे था तो यानी कि इसके ऊपर लगा देंगे 1 यहां पे, और इसकी होल पावर स्क्वायर बता रहा तो वो लगा देंगे इधर, और ये आ जाएगा प्लस में c। तो आप चेक कर सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो वाला। तो 7.2 क्वेश्चन नंबर 14 वो है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x और साथ में दे दिया log x इसकी पावर m और साथ में dxi। ओके, तो हम यहां पर लेट करेंगे तो लेट log को कर ले मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो ये ऑलरेडी है, तो यहां पर लिख दिया लेट log x इज इक्वल टू में t मान लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दो, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x का करेंगे तो क्या आएगा 1/x, और इधर से t का करेंगे तो d/dx तो आता है, और t लगा देंगे साथ में। इस dx को उधर भेज दो, यानी इसे लिख दोगे 1/x और dx इक्वल टू में dt। देखिए 1/x है, ये रहा 1/x, और dx है, ये रहा dx, इन दोनों की जगह कौन आ जाएगा, dt, और log x को आपने t लेट कर ही रखा है, तो यहां पे पुट कर दीजिए। पुट की वैल्यू तो i इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 1 में इस log की जगह क्या लिख देंगे t, और उसकी भी पावर क्या है m, यानी कि m लगा देंगे, और 1/x और dx की जगह क्या आएगा dt। ओके, ये जो m है ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि आप इस t की पावर m को ऊपर ले जा सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप इस t की पावर 3 को ऊपर लेके गए तो माइनस हो गई थी ना, तो ऐसे ही ये भी जो आपका m है इसे ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर -m और dt आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यानी कि आप इसके ऊपर भी आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला, x की पावर n जो कि क्या होता है x की पावर n+1 और n+1 नीचे और प्लस में c, यही होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग करें तो i इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर t की पावर -m और प्लस में 1, और नीचे भी ऐसे ही -m और प्लस में 1 आ गया ये। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस में c लगा देंगे। अब जो t है इसकी वैल्यू फिल कर दो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर रहे तो यहां पर माइनस को कॉमन निकाल के आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, या फिर ऐसे ही वैल्यू फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल टू टी की वैल्यू, टी को क्या लेट किया था log, यानी इसे लिख दोगे log इसकी पावर -m और प्लस में 1, और ऐसे ही नीचे माइनस का m है और प्लस का 1 है, और प्लस में आगे c है, तो आप इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हो, यानी i का तो i लिखा, और यहां पर इसे लिख दिया आपने log m नेगेटिव है और प्लस का क्या है 1 है ना,
तो 1 को पहले लिख दो क्योंकि वो पॉजिटिव है, और m को बाद में लिख दो यानी कि वो बाद में लिख दिया। ऐसे ही नीचे भी जो आपका ये पोर्शन है माइनस का m है, इसे बाद में और 1 को पहले, और आप चेक कर सकते हो आपका यही आंसर होगा फाइनल। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहां कर लेते हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर 15। आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको x अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर और dx के रिस्पेक्ट में, ये करना है। तो वही हमेशा की तरह लेट कर लेते हैं, नीचे वाले को करेंगे क्योंकि 9 तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा और इसमें आ जाएगा ये 16 के। तो 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। ओके, यहां पर लिख दिया बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करें तो 0, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस का 8x, और इधर से t का करेंगे तो d अपॉन में dx हमेशा, और t यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास x है और ये dx है, तो ये dx तो इधर आ जाएगा, x ये है ही, ये 8 नहीं चाहिए यानी इसको इधर रिप्लेस कर देंगे। तो इसे लिखेंगे x dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 8 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में था और इधर dt हो गया। इस वैल्यू को यहां पर फिल कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं नाउ पुटिंग। जब आप इसको पुट करोगे तो i इज इक्वल टू लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन लिखोगे 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे 9 माइनस 4x स्क्वायर को आप लिखोगे t, क्या लिख दोगे, तो ये आएगा 1 अपॉन में t, और साथ में यहां अगर देखो dx और x जो है इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, ये जो आपका है, यानी कि पहले माइनस का 1 अपॉन में 8 है, ये आपका कांस्टेंट है जिसे आप बाहर लिख दोगे। ओके, और आगे लगा दो dt। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है अपना 7.1 में सीखा था, जो क्या कि इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाए 1 अपॉन में x और dx, तो वो होता था आपका log x और प्लस में c, यही होता था ना। तो यहां पर भी देखो ये 1 अपॉन में t है, तो इसके मुताबिक ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पर अप्लाई कर देते हैं, i इज इक्वल टू पहले जो 1 अपॉन में 8 है इसे लिखा, माइनस का 1 अपॉन में 8, फिर इसको सोल्व करते हैं यानी इसमें आएगा log, तो ये लिख दिया log, फिर t जो है इसे t लिख देंगे यहां पर, और प्लस में c लिख देंगे। अब इस t की वैल्यू डाल दीजिए जो कि 9 माइनस 4x स्क्वायर है ये वाली, तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 8, ये लिख दिया log, और इस t की वैल्यू जो थी 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसे यहां लिख दीजिए और प्लस में लगा दीजिए c। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें पूछा गया है क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करके दिखाना है हमें e की पावर 2x प्लस में 3 और dx। ओके, तो हमें एक बात पता है कि e की पावर x होती है उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर लेट करेंगे कि जो आपकी ये पावर है इसको अपन ने क्या मान लिया, इसको अपन ने t मान लिया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। अब क्या करते हैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का करेंगे तो क्या आएगा ओनली 2 आ जाएगा, प्लस 3 है वो कांस्टेंट है, यानी इधर से t का करेंगे तो d बाई dx इधर, और ये t लगा दिया यहां पर, इसको चेंज कर देते हैं, 2 है इसको इधर भेज देंगे dx को इधर, यानी dx की वैल्यू हमें मिल गई, 2 इधर मल्टीप्लाई में मानेंगे तो 2 नीचे पहुंच जाएगा और यहां पर आ गया dt, यानी इस dx की जगह पर तो ये डाल देंगे और e की पावर जो उसे ये लिख देंगे। तो यहां पुटिंग कर देते हैं वैल्यू, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 है, इसकी जगह क्या लिख देंगे t, यानी ये t लिख दिया। ओके, अब dx इसकी जगह क्या आएगा 1 अपॉन में 2 और ये dt, यानी 1 अपॉन 2 को स्टार्टिंग में बाहर लिख दो और ये dt लिख दो। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है क्या कि इंटीग्रेशन e की पावर x जो होता है और dx, इसका हमेशा आंसर e की पावर x ही आता है और प्लस में c आता है, यही होता है। यहां पर
रख देते हैं। तो i इज इक्वल टू, ये हाफ जो इसे तो हाफ लिखा, और यहाँ e की पावर t है, इसको तो सेम ही लिखना है, यानी इसे लिख देंगे e की पावर t ब्रैकेट क्लोज प्लस में c, और फाइनल जो इसकी वैल्यू थी 2x प्लस 3, इसको यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1/2 e की पावर t, t कौन है 2x प्लस 3, यानी कि 2x और प्लस में 3 आ गया, और यहां पर प्लस में c लिख देंगे एक्स्ट्रा। ये आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अपन ने ये 16 क्वेश्चन अब तक सोल्व कर लिए हैं। ओके।